दोस्तों, कभी कभी इंसान ये भूल जाता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ बंदूक नहीं होती, चाकू नहीं होता, बल्कि वो सोच होती है जो इंसान के दिमाग में घर कर जाती है। आज की कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं है, किसी साइको किलर की नहीं है। आज की कहानी है एक पिता की, एक पति की और एक ऐसे घर की जहां इज्जत के नाम पर 3 जिंदगियां ज़मीन के नीचे दबा दी गई। उत्तर प्रदेश का शामली कांधला एक छोटा सा गांव गड़ी दौलत। बाहर से देखने पर एक आम सा गांव, कच्चे रास्ते, ईंटों के घर और हर घर के अंदर कुछ राज। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी गांव में एक ऐसा घर है जहां एक आदमी अपने ही हाथों से अपनी पूरी दुनिया खत्म कर देगा। फारूक गांव का ही रहने वाला, कोई बड़ा अपराधी नहीं, कोई बाहरी आदमी नहीं। पत्नी ताहिरा और उसके 2 बेटियां, बड़ी बेटी आफरीन और छोटी बेटी सहरीन। एक छोटा सा परिवार था, लेकिन परिवार पूरा था। ताहिरा अक्सर मायके जाती थी, अपने माँ बाप से मिलती थी, अपना दुख बांटा करती थी, क्योंकि ससुराल में वो खुश नहीं थी। गांव वालों को लगता था कि फारूक थोड़ा सख्त मिजाज का आदमी है, लेकिन असल में वो सख्ती नहीं, वो कंट्रोल था। फारूक अपनी पत्नी पर हर चीज़ थोपा करता था। कैसे कपड़े पहनने हैं, कब बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी। उसकी सोच में औरत कोई इंसान नहीं थी, बल्कि इज्जत ढोने वाली चीज़ थी। ताहिरा जब बिना बुर्का पहने बाहर जाती, फारूक के अंदर जहर बढ़ जाता। मायके वाले बताते हैं 10 से ज़्यादा बार पंचायत बैठी। हर बार समाज ने यही कहा, घर की बात है, औरत को ही सहना पड़ेगा। और ताहिरा हर बार वापस भेज दी गई। एक दिन ताहिरा बिना बुर्के मायके चली गई। बस यही बात फारूक के लिए काफ़ी थी। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मेरी इज्जत चली गई। ना बच्चों का ख्याल आया, ना रिश्तों का, ना इंसानियत का। उसने फैसला कर लिया था। 10 दिसंबर की रात तकरीबन 9 से 10 के बीच घर के अंदर सन्नाटा था। पहले फारूक ने पत्नी ताहिरा पर गोली चलाई। आवाज़ सुनकर बड़ी बेटी आफरीन दौड़कर आई। उसने माँ को खून में लथपथ देखा और उसी पल उसके पिता ने उसे भी गोली मार दी। छोटी बेटी सहरीन डर के मारे चीखने लगी तो फारूक ने उसका गला दबा दिया। 3 लाशें एक घर में और एक आदमी जिसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। पुलिस को जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बड़ी बेटी आफरीन की एक आंख बाहर निकली हुई थी। मौके से खून से सना मोटा डंडा मिला। शक है कि उसी डंडे से उसी बच्चे की आंख फोड़ दी गई। सोचो, एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। हत्या के बाद फारूक ने तीनों शवों को घर के आंगन में 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। ऊपर से ईंटों का पर्दा भी बिछा दिया, ताकि किसी को शक ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन खून की एक खास बात होती है दोस्तों, वो छुपता नहीं। जब शक हुआ तो पुलिस पहुंची। पूछताछ में फारूक टूट गया। उसने वो सब कुछ कबूल कर लिया जो उसने किया था। बताया कि 3000 रुपये में उसने किसी आदमी से तमंचा खरीदा था। जब पुलिस उसे थाना ले जा रही थी तो मायके पक्ष के लोग भड़क उठे। भीड़ ने उसे पीटने की कोशिश की, मगर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मृतक के पिता अमीर बोले, अगर मुझे ज़रा भी अंदेशा होता तो मैं अपनी बेटी को कभी वापस नहीं बेचता। लेकिन समाज ने मजबूर किया और आज उसकी बेटी और नाती ने इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी बुरके की नहीं है, धर्म की नहीं है, जाति की नहीं है। ये कहानी है
उस सोच की जो औरत को इंसान नहीं मानती। ये कहानी है उस समाज की जो हर बार कहता है सब्र कर लो, सब्र कर लो, और आज सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो कहता है अरे ये कैसे हो गया। 3 जिंदगियां चली गई लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। जब इज्जत के नाम पर हत्या हो जाए तो कातिल सिर्फ एक आदमी होता है या एक पूरा समाज। आप क्या सोचते हो दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।